नमस्कार दोस्तों इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। मैंने थंबनेल में ये लिख कर रखा है कि कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। इसका कारण यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कोई मर्डर होते हुए नहीं दिखाया जाता है, कुछ खून होते हुए नहीं दिखाया जाता, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जो आपके मन में दहशत पैदा कर देगी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो तिहाड़ जेल के बाहर में एक लाश एक टोकरी में रख कर चला जाता है एक चिट्ठी के साथ, और ऐसी लाश जिसके बदन पर कपड़े नहीं है और उस लाश का सर कटा हुआ है, और पुलिस को ये चैलेंज करती है कि अगर हिम्मत है तो ये पकड़ के दिखाओ, और बहुत सारी गालियां पुलिस को दी जाती है। तो पुलिस के लिए उस समय ऐसे लाश के बारे में ज़्यादा खोजबीन करना मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे, क्योंकि ये बात 2006 की है और उस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ करता था। तो पुलिस के लिए भी ये मुश्किल होता था ये जान पाना कि एक ऐसी लाश के बारे में खोजना जिसका सर नहीं है और इसके बदन पे कोई कपड़ा कोई निशान नहीं है। तो इसके बाद पुलिस ने इसे अनआइडेंटिफाइड बॉडीज में रखा कुछ दिन इसे खोज पड़ताल करने के बाद। लेकिन फिर 2007 में फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पर तिहाड़ जेल के बाहर फिर एक बॉडी रखा गया जिसका हाथ और पैर काट दिया गया था, और उसमें कोई चिट्ठी नहीं थी। लेकिन इसके बाद फिर तीसरा इंसिडेंट होता है कि एक बार फिर से एक लाश को तिहाड़ जेल के बाहर रख दिया जाता है। तो ये बात धीरे धीरे मीडिया में फैल जाती है और पुलिस के ऊपर प्रेशर आने लगता है, और किस तरह से पुलिस फिर उन चीज़ों को खोजती है जिसका कोई एविडेंस नहीं है। ये देखने वाली चीज़ है आपको इस सीरीज में, जहां पर सीरीज में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। उसके बाद जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो क्रिमिनल का क्या अपना माइंडसेट होता है, यानी इंट्रोगेशन के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या सवाल पूछे गए और किस तरह से उसने जवाब दिया, और जवाब में भी किस तरह से वो पुलिस को मिसलीड करते हैं, वो सारा कुछ आपको बताया गया। प्लस यहाँ पर जो मुजरिम है, मुजरिम के जो पिताजी है, उनसे भी बात की गई कि वो किस तरह से ऐसा हो गया और क्यों उसने ऐसा किया, उनका क्या कहना है। साथ में उसके घर के पड़ोस में रहने वाले लोग, साथ में कुछ ऐसे लोग जो उस इंसान से बच निकले हैं, तो उनका क्या कहना उस इंसान के बारे में, हर एक एंगल को दिखाया गया। साथ में आपको कुछ चिट्ठी दिखाई गई है और चिट्ठी को बिल्कुल धुंधला नहीं किया गया है, चिट्ठी को पढ़ के दिखाया गया है कि एक मुजरिम जब चिट्ठी लिखता है किसी पुलिस वाले को तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है और उसमें क्या कुछ कहा गया है, हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। कुछ फोटोग्राफ्स ओरिजिनल दिखाए गए हैं, जहां पर जिस इंसान का मर्डर होने वाला है उसके हाथ पैर बंधे हुए, उसका मुंह सिला हुआ है, और वो बिल्कुल रियल फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है। और कितने सारे जितने भी मर्डर्स है उसके बारे में जो पूरी कहानियां हैं वो आपको बताई गई है। तो इस सीरीज में टोटल 3 एपिसोड है, हर एपिसोड करीब 40 से 45 मिनट के बीच है, जहां पर एक एक चीज हर एक एंगल को, जहां पर उस एक मुजरिम के एंगल को भी दिखाया गया है कि आखिर वो क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे होने का कारण क्या है, और एक पुलिस वाले के एंगल को भी दिखाया गया है कि पुलिस का उसमें क्या हाथ है और वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, और किस तरह से वो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है उस चीज को बढ़ावा देने में। उसके बाद जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या सोचना है उसके बारे में, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया। इसलिए इसमें कुछ मर्डर होते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन इंसिडेंट जो है ऐसा दिखाया गया, इस तरह से ब्रूटली टाइप से दिखाया गया है कि आप इसे देखोगे तो आपको ये दहशत जैसा लगेगा कि किस तरह से उस सर को खोजा गया, जिस सर को काट कर फेंक दिया गया, किस जगह से खोजा गया, पुलिस की क्या क्या परेशानियां होती है, ऐसे चीज़ों ऐसे एविडेंस को कलेक्ट करने में वो किन किन जगहों पर जाती है, किस तरह की परेशानियाँ पुलिस भी झेलती है, उन सारी चीज़ों को इस सीरीज में दिखाया गया है। तो अगर आपको क्राइम वाली चीज़ें पसंद है तो आप इस सीरीज को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप क्राइम वाली चीज़ें आप पसंद नहीं करते तो आप इस सीरीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में दहशत पैदा कर देगा। तो दोस्तों सीरीज अगर आपको क्राइम पसंद है तो आप इसे देखिए, देखने के बाद आपका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।